श्रीखंड महादेव की यात्रा का हुआ आगाज। सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से है श्रीखंड यात्रा। अठारह 18,570 फीट ऊंचाई पर होते हैं श्रीखंड के दर्शन। श्रीखंड जहां भस्मासुर फंसे अपने ही बिछाए जाल में। हर हर महादेव। श्रीखंड महादेव, जी हाँ, श्रीखंड महादेव यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसका आज से आगाज हो चुका है और इस यात्रा को सभी धार्मिक यात्राओं में सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, चाहे वो केदारनाथ की यात्रा हो, बद्रीनाथ की यात्रा हो या फिर कैलाश मानसरोवर। इस यात्रा के लिए 18,570 फीट की खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है और इस यात्रा पर जाने वाले कुछ लोग तो इस यात्रा को पूरा ही नहीं कर पाते। इस यात्रा का आज से आगाज हो चुका है और 27 जुलाई तक ये यात्रा चलेगी। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं श्रीखंड महादेव के दर्शन कराने, जहाँ के अद्भुत नज़ारों में आप इतना खो जाएंगे कि आप भूल जाएंगे कि आपको वापस भी जाना है। पंच कैलाशों में से एक श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद मुश्किल है। इसकी वजह है यहाँ के ये ऊंचे और टेढ़े मेढ़े पहाड़ों से भरे बर्फीले रास्ते, जिसके लिए 32 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। फिर दर्शन होते हैं श्रीखंड महादेव के। श्रीखंड महादेव यात्रा ट्रस्ट की ओर से 14 से 27 जुलाई तक करवाई जा रही है, लेकिन इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो आप इस यात्रा पर नहीं जा सकते। यूं तो समूचा हिमाचल शिव शंकर का स्थान है और उनके सभी स्थानों पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे वो अमरनाथ हो, केदारनाथ हो या फिर कैलाश मानसरोवर। लेकिन श्रीखंड महादेव की बात ही कुछ और है। अब सवाल ये आता है कि श्रीखंड महादेव हिमाचल में आखिर है कहाँ? हिमाचल के शिमला के आनी उपमंडल के निर्मंड खंड में स्थित बर्फीली पहाड़ियों की 18,570 फीट की ऊंचाई पर आपको श्रीखंड महादेव मिलेंगे। 35 किलोमीटर की जोखिम भरी यात्रा के बाद ही यहाँ आप पहुँच पाएंगे। यहाँ पर स्थित शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 72 फीट है। श्रीखंड महादेव की यात्रा के मार्ग में निर्मंड में 7 मंदिर आएंगे। जाओ में माता पार्वती का मंदिर, परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर, अरसू, जोताकला, बकासुर वध और ढंक द्वार आदि कई पवित्र स्थानों से होते हुए आप श्रीखंड महादेव पहुंचेंगे। अब अगर आप भी श्रीखंड महादेव की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शिमला पहुंचना है। शिमला से रामपुर 130 किलोमीटर, रामपुर से निर्मंड 17 किलोमीटर, निर्मंड से बागीपुल 17 किलोमीटर और बागीपुल से जाओ करीब 12 किलोमीटर और फिर जाओ से असली यात्रा शुरू होती है, जो कि 32 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होगी और आप श्रीखंड तक पहुंच पाएंगे। अब इस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव आएंगे वो भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये यात्रा ट्रस्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी कई सुविधाएं प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इस यात्रा में जो पड़ाव आएंगे उनमें सिंहगाड, थाचड़ू, भीमडवारी और पार्वती बाग के कैंप भी स्थापित हैं। सिंहगाड में पंजीकरण और मेडिकल चेकअप की सुविधा होती है, जबकि विभिन्न स्थानों पर रुकने और ठहरने की सुविधा है। कैंपों में डॉक्टर, पुलिस और रेस्क्यू टीमें तैनात होती हैं। यात्रा के 3 पड़ाव हैं, सिंहगाड, थाचड़ू और भीमडवार। इस स्थान से जुड़ी जो मान्यता है, क्यों आप यहाँ जाना चाहते हैं और इसका इतिहास क्या रहा है, वो नहीं जाना तो फिर क्या जाना। स्थानीय मान्यता जो है वो ये कि यहाँ भगवान विष्णु ने शिव जी से वरदान प्राप्त हुए भस्मासुर को नृत्य के लिए राजी किया था और उनका ये नृत्य के लिए राजी होना ही भस्मासुर को काफी महंगा पड़ गया। नृत्य करते करते उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया और वह भस्म हो गया। दरअसल उसने योग तपस्या करके शिव से वरदान मांगा था कि मैं जिस पर भी हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, लेकिन उसने इसका उल्टा किया और हर रोज हर किसी को भस्म करने लगा। फिर इस बात का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने उसको उसी के जाल में फंसाया और उसका
अंत हो गया। मान्यता यह है कि इसी कारण आज भी यहाँ मिट्टी और पानी दूर से ही लाल दिखाई देते हैं। तो अगर आप भी श्रीखंड महादेव की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है।